हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज एक प्रश्न आया है, एक टॉपिक आई है, उस पर देखिए लिखा गया है श्रृंखला के कुल पदों या कुल संख्याओं की संख्या ज्ञात करना। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि यदि एक श्रृंखला दी गई है, संख्याओं की, अंकों की एक श्रृंखला दी गई है, उस श्रृंखला में कितने संख्या हैं उनकी जो है कि काउंटिंग करना है, उनको निकालना है, उनका मान कि नहीं इसमें कितनी संख्याएं सम्मिलित हैं या कितने अंक दिए गए हैं या श्रृंखला में कितनी संख्या हैं। तो बच्चों हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे सामने जो है कि प्रश्न आया हुआ, ये हमारी टॉपिक है आज की। आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि ऐसी संख्याओं के संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे कि नहीं कितनी संख्याएं उस श्रृंखला में दी गई हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है बच्चों। मान लीजिए कि श्रृंखला में संख्या जो है n है, n संख्या है और हमें ये पता नहीं है, अभी हमने n उसको मान लिया है। तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या होगा, श्रृंखला का जो अंतिम संख्या होगी, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या या प्रथम पद, ये आपका n है। उसके बाद देखिए बटा में सार्वंतर, अब प्लस 1। अब बच्चों इसमें अंतिम संख्या तो आप समझ गए, प्रथम संख्या समझ गए, सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर समझते हैं। सार्वंतर का मतलब ये होता है कि जो अंतर दो संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वही हमारा सार्वंतर होता है, और श्रृंखला में यह अंतर पूरी श्रृंखला तक लगातार एक जैसा ही बना रहता है, जिसे हम सार्वंतर कहते हैं। इसको निकालने के लिए हम अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा देते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाएंगे, चौथी में से तीसरी को घटाएंगे, दोनों के जो है कि अंतर डिफरेंस बराबर होंगे, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसी को हम हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं। तो बच्चों देखिए, उसके बाद अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या घटा करके सार्वंतर से डिवाइड कर देंगे। अब प्लस देखिए यहाँ पे 1 दिया गया है। अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि 2 से 50 तक की श्रृंखला में, 2 से 50 तक की श्रृंखला में, 2 से 50 तक की श्रृंखला में कितनी संख्याएं हैं, जबकि संख्याएं किस प्रकार हैं, 2, 4, 6, 8, इस तरह से जो है कि 50 तक संख्याएं दी गई हैं। अब आप बताइए कि इसमें कितनी संख्याएं हैं, या इस श्रृंखला में कुल कितने पद हैं या कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए हम अपने फार्मूले पे रखेंगे इसको। अंतिम संख्या कहाँ तक बताया जा रहा है, 50 तक, माइनस प्रथम कहाँ से स्टार्टिंग है, 2 से। उसके बाद देखिए सार्वंतर कितना हो रहा है, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी सार्वंतर जो है वो क्या है, 2 है। अब प्लस 1 करना है। देखिए नियमानुसार पहले ब्रैकेट हल होता है, तो 50 में से हम 2 घटा देंगे तो हमारा 48 हो जाएगा, यानी 48 हो जाएगा। उसके बाद 2 अब प्लस 1। अब देखिए इनके नीचे भी हम 1 मान लेंगे। अब 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 48 में करेंगे 48 ही रहेगा। अब प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, 1 2 जा 2, 2 बार आएगा, 2 का जो है कि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा ये। अब टोटल देखिए कितना हो गया, 48 और 2 मिल करके 50 हो गया, और 2 इससे हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 25। अतः बच्चों यहाँ 2 से लेकर के 15 तक की जो श्रृंखला है, यानी 2 से लेकर के 50 तक के अंकों की या पदों की जो श्रृंखला है, उसमें कुल संख्या या कुल पदों की संख्या 25 है, 25 है, जैसा कि हमारे फार्मूले से आया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर से एक बार टॉपिक को समझते हैं। श्रृंखला के कुल पदों या कुल संख्याओं की संख्या ज्ञात करना। इससे क्लियर हो जा रहा है बच्चों कि कोई एक श्रृंखला आपको सीरीज दे दी गई है, उस सीरीज में कितने अंक हैं या कितने पद हैं या संख्याएं कितनी हैं, उसको निकालना होगा। तो मान लीजिए संख्या नंबर
नंबर इसमें देखिए हम छोटे n से डिनोट करते हैं इसको। नंबर n हमने दिखा दिया कि मान लीजिए हमें संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या यानी लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्रथम संख्या अपान कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर प्लस 1। ठीक, यहाँ से हम जो है कि इस फार्मूले पे रख करके यदि हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो जो है कि उस श्रृंखला में, उस जो है कि सीरीज में कितने पद हैं उसको बताएगा। जैसे में देखिए अंतिम संख्या हमने एक एग्जाम्पल दिया था 2 से 50 तक का, तो हमने 50 को जो है कि अंतिम संख्या माना है और 2 को प्रथम संख्या माना है। उसके बाद देखिए बच्चों 4 में से यदि हम 2 माइनस करते हैं तो 2 आता है, यदि हम 6 में से 4 माइनस करते हैं तो भी 2 आता है, 8 में से 6 माइनस करते हैं तो 2 आता। तो यानी इसमें जो श्रृंखला है, जो सीरीज है, इसमें का जो सर्वांतर है यानी जो सभी में का जो अंतर है, कॉमन अंतर जो है वह कितने का है, 2 का है। उसी को हम यहाँ सार्वंतर की जगह पे 2 हमने रख दिया है। और देखिए फिर पहले ब्रैकेट हल करते हैं। ब्रैकेट की जगह पे जो है कि 50 में से हमने 2 को माइनस किया तो हमारा 48 आया, अपान 2 हाईवे किया है, उसके बाद प्लस 1 है। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा फ्रिक्शन तैयार हो जाता है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए दूसरे वाले को भी हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। तो 1/1 कर दिए हमने। और देखिए 2 और 1 का मल्टीप्लाई हमने 2 और 1 का हमने जो है कि एलसीएम लिया तो हमारा 2 आया, और 2 से 2 को जब हमने डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 का मल्टीप्लाई हमने 48 में कर दिया। तो यहाँ पे हम 1 का तो हमारा 48 आया, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर 1 से हमने 2 को डिवाइड किया, 2 आया, और 2 का जो है कि 1 में मल्टीप्लाई किया तो फिर 2 आया। और 48 और 2 को हमने प्लस कर दिया, 50 आ गया, 50/2 जिसको हमने डिवाइड कर दिया तो 25 आ गया। अतः ये जो 2 से 50 तक की जो श्रृंखला थी नंबरों की, संख्याओं की, उसमें कुल 25 संख्याएं सम्मिलित थी। आई होप कि बच्चों आप सभी लोगों को जो है कि समझ में आया होगा इस टॉपिक को। इस फार्मूले पे आप जो है क्वेश्चन रख के हल कर सकते हैं और आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइए किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। वीडियो वॉचिंग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।